Hello viewers, how to ace class 11 is the topic of my today's video. क्योंकि आप सभी अभी 10th का बोर्ड एग्जाम देकर 11th क्लास में आए हैं, तो 11th is not the class that you have to ace in general. अगर मैं बात करूंगी तो ऐसा नहीं है कि we have to ace class 11, but it is the class which sets the base for the upcoming 12th class and also for your कॉलेज ईयर्स टू कम, जो भी आपका आने वाला टाइम है. इनफैक्ट इन शॉर्ट आई विल से दैट योर फ्यूचर. तो ये आपकी बेस क्लास है 11th क्लास की. आप इसमें जो पढ़ेंगे, आपका पिलर जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही मजबूत आपकी बिल्डिंग बनेगी 11th क्लास की बेस पर. सो योर फोकस इन दिस क्लास शुड बी टू स्टडी हार्ड, do all the grinding and take all the knowledge that you can gather, or it is not about mere numbers or grades when it comes to 11th standard. तो एक बात मैं यहाँ पर पहले ही शेयर करना चाहूंगी कि 11th क्लास में आने के बाद मेरा जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि हर स्टूडेंट के मार्क्स नीचे आते हैं. मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको इस बात से पहचान करवा रही हूँ कि अगर आपके मार्क्स पहले के मुकाबले कम भी आएंगे तो आपने डरना नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही तैयार रहिए. थोड़े से मार्क्स कम आ सकते हैं, लेकिन आप अभी इस क्लास में मार्क्स या ग्रेड्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं. This is the year where you will see a lot of changes in the curriculum, which can be a lot for many of the children. But the main focus should be not to lose hope and try to take help from your teachers, from seniors and even friends to help understand the subject matter better. आप टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि टॉपिक जितने इलेबोरेट हैं, उस टॉपिक की अगर आपको थीम या यूं कहूं कि बेस समझ में आ गई तो आपको फिर पीछे मुड़ के कभी देखना नहीं पड़ेगा. Coming to how to ace class 11th standard, I will suggest that students are coming fresh after giving boards, so you are already in the habit of studying regularly with a fixed schedule. तो सबसे पहली चीज है, you need to follow the same schedule and study diligently with proper planning and execution. तो अब आप क्या कर रहे हो, आपकी प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए. उसको आपने सिर्फ टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होगा, उसको अगर हम एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे तो कैसे हो पाएगा. आपको दिखने में लगेगा आपके सब्जेक्ट कम हो गए हैं, लेकिन उन सब्जेक्ट के अंदर का मटेरियल कितना वास्ट हो गया है. 10th में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर रीड किया था, अरे बाप रे ये क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी बुक आ गई. फिर अब तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमें सारी रिएक्शंस लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी. तो आपको डिलीजेंटली फोकस करना है, हारना नहीं है, करना है. There will be times when children might think that even after studying for long durations कि हम इतने घंटे बैठ रहे हैं, there are still no outcome in your exam or you are not understanding that topic. तो उसमें भी आपने अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देना कि अरे ऐसे कैसे, मैं नहीं कैसे टॉपिक समझ आएगा, इसको समझ के ही रहूंगा और आज ये समझ आएगा तभी मैं सोऊंगा या सोऊंगी. In such situation, children will have to keep self-confidence and revisit these topics with the help of YouTube videos हैं, lectures हैं, आपके टीचर के नोट्स हैं और आपके अपने बने हुए नोट्स हैं. कोई भी नोट्स दुनिया में उतना फायदा नहीं दे सकते जितने आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं टू गेट द प्रॉपर गाइडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक्स. तो अब आपने क्या करना है, स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाने हैं, अपने चैप्टर्स को सॉर्ट आउट कर लो कि किस तरह से हमारे पास आ रहे हैं. वैसे तो सुनने में यही आया है कि आपका सिलेबस प्रीवियस ईयर से कंपैरेटिवली कम हो रहा है, लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना है तो उनको इनमें से कुछ टॉपिक्स अभी और एक्स्ट्रा चूज करने पड़ेंगे. हालांकि वहां पर भी कुछ टॉपिक्स कम हुए हैं, लेकिन फिर भी इतने तो नहीं हो सकते जितने हमने बोर्ड के अकॉर्डिंगली कम किए हुए हैं. तो हमें कुछ टॉपिक्स अभी इनके अलावा वास्ट करने पड़ेंगे, मतलब उसकी डेप्थ में हमें जाना पड़ेगा. तो आपने हारना नहीं है, करना है काम को. शुरू से ही अपना एक थीम बनाओ कि आज मैंने ये चैप्टर खत्म करना है और ये खत्म करना ही है. कैसे समझ में नहीं आएगा, अगर हम ठान लेंगे तो कोई ऐसी चीज है जो नहीं हो सकती है. मेन बात तो आपकी डिटर्मिनेशन है. अगर आप डिटर्मिनेशन स्ट्रांग नहीं करोगे, अरे मैं तो सिर्फ 10 दिन जाके देख रहा हूँ साइंस स्ट्रीम में, अगर नहीं समझ में आएगी मैं तो अपनी स्ट्रीम चेंज कर लूंगा. क्यों चेंज कर लोगे? जब आपने इतना मुश्किल से ये डिसीजन लिया है तो आप उसको ओवरकम करो, उसको अपने डिसीजन को फुलफिल करने के लिए अपना फुल डेडिकेशन दे दो. 1 महीना लग सकता है आपको कवर अप करने के लिए, कोई बात नहीं है. दूसरा एक और नेगेटिव पॉइंट जो यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स या कई बार पेरेंट्स भी एडमिशंस के लिए थोड़ा डिले कर देते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो रिजल्ट नहीं आया बेटा, रिजल्ट के बाद एडमिशन लेंगे.
लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपका जो बीच में 2 या 2.5 मंथ का गैप आएगा, मई एंड तक रिजल्ट आएगा, मैक्सिमम मिड मई तक आ जाएगा। तो मिड मई तक भी अगर रिजल्ट आएगा तो आपके पेपर्स मार्च में खत्म हो गए, अप्रैल पूरा गया, मई पूरा गया, उसके में हमने कोई पढ़ाई नहीं की। अगर नहीं की तो हमारे पास एक बहुत बड़ा ड्यूरेशन आ गया है, और फिर भी हम स्कूल थोड़े टाइम के लिए जाएंगे और वहां पर समर ब्रेक स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा बहुत लंबा ड्यूरेशन ऐसा आ जाएगा जिसमें हमने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद जब हम स्कूल जाएंगे, कोई भी आप स्कूल ज्वाइन करोगे उसके बाद में, तो आपका बहुत सारा सिलेबस टीचर्स ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। अब स्टूडेंट के ऊपर इतना पेंडिंग वर्क हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स उनसे आगे चल रहे हैं। अब आप नया सिलेबस कवर करोगे या पिछला सिलेबस कवर करोगे? ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स जहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो कई स्कूल तो टेस्ट लेके दे देते हैं, लेकिन कई स्कूल कहते हैं नहीं जी, रिजल्ट से पहले हम इस स्टूडेंट को ये एडमिशन नहीं दे सकते हैं। तो हम भी उन स्कूल्स की वेट करते रहते हैं कि कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे, जब रिजल्ट आएगा तभी लेंगे। लेकिन इतना गैप मत आने दीजिए। कई जगहों पर तो जैसे मैंने सुना है कि महाराष्ट्र बोर्ड में जो है वो पहले से ही 2 महीने का ब्रेक हो गया, उसके बाद रिजल्ट के बाद ही आपका सेशन स्टार्ट होगा। सेशन को स्टार्ट होने तो जब होता है, लेकिन अपनी स्टडीज को स्टार्ट कर लो। आपको पता है कि क्या होने वाला है, बुक्स उठाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो, या जो भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना है उसको ज्वाइन कर लो, जो भी कोर्स ज्वाइन करना है उसको ज्वाइन कर लो। नहीं तो सेल्फ स्टडी तो हम कर ही सकते हैं। इस गैप को अपने ऊपर हावी मत होने देना। जिन स्टूडेंट्स की लाइफ में ये गैप बड़ा हो जाता है उनको 11th ओवरकम करने में दिक्कत होती है, और ये बात मैं ट्रूली आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि 11th इज द टफेस्ट क्लास ऑफ योर कैरियर। आप जो भी स्ट्रीम चूज कर रहे हैं, स्पेशली अगर हम साइंस या नॉन साइंस की बात करेंगे, तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये टफेस्ट क्लास होने वाली है। आपको 2 साल के लिए ऐसा लगता है जैसे अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा अगर आपने कुछ अच्छा करना है तो। अगर अच्छा मीन्स आपका एम जो है वो थोड़ा हाई है, तो आपको थोड़ा टाइम इसके लिए डिवोट करना पड़ेगा। और आई होप आप में बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर चुके होंगे, और आपके पेरेंट्स की आपके साथ पूरी सपोर्ट होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एडमिशन लेके अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देना है, ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं देना। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक बैठे हुए हैं कि रिजल्ट आएगा उसके बाद देखेंगे। छोटी क्लासेस में ये चल जाता है, लेकिन 11th क्लास के लिए नहीं। इतना बड़ा ब्रेक मत देने दीजिए, क्योंकि उसके बाद जो आपका बेस इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आपको आगे के लिए प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। सो एक लाइन बोलना चाहूंगी, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ 11th ग्रेडर मत थकना, जाग जाना अभी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल देन। माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।